आपने आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अराउंड 40 डेज का टाइम बचा है, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मैंडेटरी करना चाहिए और जिनकी हेल्प से आप आराम से प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो यहां पे आपको उन टॉपिक्स की जरूरत है जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगे और कम एफर्ट के साथ आप लिमिटेड टाइम में उनकी प्रिपरेशन करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। तो आज इस सेशन में मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं, और जो भी आपके सेगमेंट्स हैं, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, इन 4 पेपर के बारे में हम बात करेंगे। और हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप आराम से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर हम लॉ से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अराउंड द आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स with the help of which you can easily clear the preliminary examination, right? सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपके प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकी हेल्प से सिर्फ आप प्रीलिम्स ही क्लियर कर पाएंगे, ये टॉपिक्स जो है वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई करने होंगे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का पार्ट भी है ये टॉपिक्स। और क्योंकि इस साल पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है, अभी तक प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में आता था, प्रीलिम्स में नहीं आता था, लेकिन अब प्रीलिम्स वाले टॉपिक मेंस में भी पूछ रहे हैं और प्रोफेशनल वाला जो नॉलेज वाला कंपोनेंट है वो प्रीलिम्स में ही पूछ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा ओवरलैप जो है वो क्रिएट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो जो टॉपिक्स यहां पर आप पढ़ेंगे उनसे तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन मेंस के लिए भी आप रेडी रहेंगे। और इसीलिए मैंने बोला है कि 60-70% आप मेंस के लिए रेडी हो जाएंगे एंड यहां पर प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, कौन से टॉपिक्स जो आपको करने हैं। तो यहां पे आपको टॉपिक्स करने हैं कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग आपको जरूर करना है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक्स भी आपको करना है। अगर आपने इन टॉपिक्स पर ही फोकस कर दिया, डेफिनेटली रीजनिंग वाला कंपोनेंट क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो आपको सारे कंपोनेंट्स ही क्वालिफाई करने होंगे। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में और जिनकी हेल्प से डेफिनेटली आप यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। ना मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर टाइम है तब भी आप इन्हीं टॉपिक्स को बस करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक्स को करिए, अगर टाइम कम है तो ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है, क्योंकि इनकी हेल्प से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट यहां पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस तो सारा कवर ही करना है, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको 3 मंथ्स का एटलीस्ट करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपका अगस्त में एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको यहां पर जून, जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि अगस्त लास्ट में तो पूरा अगस्त ऑलमोस्ट आप कवर कर ही लेंगे। तो एटलीस्ट इन 3 मंथ्स की आपको यहां पर जून, जुलाई एंड अगस्त के करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि एक साल के करंट अफेयर्स करने गए, उसकी बात मत सुनिए, उनसे बोलिए कि आप एक साल के करिए, मैं यहां पर 3 मंथ्स के करूंगा। अगर उससे ज्यादा आपके पास टाइम है तो 6 मंथ्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स एंड मिनिमम 3 मंथ्स के तो करने हैं। दैट इज टू रिसेंट वन। जो रिसेंट वन है उनके तो करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 65-70% जो पेपर है आपका जनरल अवेयरनेस वाला वो रिसेंट 3 मंथ्स से ही आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने, क्योंकि यस दिस इज द कंपोनेंट जो कि बहुत बड़ा है आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जाम में। तो यहां पर मैं उन एक्ट्स की बात करने वाला हूं जिनको करके आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे एंड मेंस के लिए भी आप 60-70% रेडी हो जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको सबसे पहले यहां पर करना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बैंकिंग लॉज। बैंकिंग लॉज में आपको कौन कौन से एक्ट्स करने हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फेमा एक्ट 1999, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, सरफेसी एक्ट 2002 एंड रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। तो बैंकिंग लॉज में मेक श्योर कि आप ये वाले एक्ट्स कर रहे हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्रिमिनल लॉस की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एंड क्योंकि रिसेंट वंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रिसेंट अपडेट्स हैं, जो नई चीजें ऐड हुए, नए प्रोविजन ऐड हुए, उनको डेफिनेटली आपको अच्छे से कवर करना है। कॉर्पोरेट लॉस की बात करें तो ये 3 एक्ट बहुत काम आने वाले हैं, एंड स्पेसिफिकली ये 2 एक्ट तो डेफिनेटली आने वाले हैं, कंपनीज एक्ट 2013 एंड आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अगर यहां पर आप 3 नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 कर सकते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम, तो ये वो दोनों एक्ट होंगे, दैट इज कंपनीज एक्ट एंड द आईबीसी। टाइम है तो एलएलपी एक्ट भी आपको करना है, ठीक है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सिविल लॉस की बात करें, कोड ऑन सिविल प्रोसीजर 1908, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, तो ये वो एक्ट्स हैं जो आपको करने हैं, एंड बिलीव मी, अगर आपने इन एक्ट्स को अच्छे से कर लिया तो आप आराम से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज करेंगे कहां से? मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना ज्यादा आप बेयर एक्ट के क्लोज रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो बेयर एक्ट से ही किए जाते हैं। सो गाइस, बेयर एक्ट के पास रहिए, बैरेक्ट को रेफर करिए हर बार, उसकी हेल्प से आप डेफिनेटली आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लॉ समझते हैं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल गाइस, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझसे लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके थ्रू कर सकते हैं और लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। आप पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द नंबर जिसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉल भी मुझे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां पर मैं डेली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में, स्पेसिफिकली जो आपके सारे लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसबीआई लॉ ऑफिसर हो, चाहे वो सेबी ग्रेड ए हो, चाहे वो पीएफआरडीए ग्रेड हो, चाहे आईबीपीएसएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो लॉ का रिलेटेड, गाइस वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं और वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होती है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।